तुम्हारी आज़ादी का वक्त आ गया है। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, खानी तो तुम्हें पड़ेगी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बस कर, तो अपने ये ड्रामा। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे इतना नाराज हो रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे क्या नहीं किया है तुमने महविश? महविश बदिया बेगम के सामने तो ऐसे मासूम और शरीफ बन जाती है से उसे किसी बात का भी पता ही ना हो। बदिया बेगम भी उसके ऐसे सदके वारी जाती है से वो बहुत ही लल्ली काकी हो। लेकिन ज़ैल को तो महविश की सारी असलियत अब मालूम हो चुकी है। ये तो बदिया बेगम जो बार बार शुक्र के कलमे पढ़ती है तो उनकी बालूर से जाल छूट गई है। लेकिन जब महविश की असलियत उनके सामने आएगी, बदिया बेगम खुद महविश का हाथ पकड़कर उसे इस घर से निकाल देगी। जानती ही नहीं कि महविश ने उनके घर तक पहुंचने के लिए क्या कारनामे सर इल्जाम दिए हैं। लेकिन ज़ैल तो अब महविश से हर एक का बदला लेकर रहेगा, उसे उसके किसी गुनाह की भी माफ़ी नहीं देगा। जिया भाभी जो अभी तक जफ़र के रूप से अलजाल थी, अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि जफ़र ने भी महविश के साथ मिलकर बारूर को किडनैप करवाने में हेल्प की थी। इस दिन ये सच्चाई भी जान लेगा तो उसका अपने रिश्तों से ही एतबार उठ जाएगा। जफ़र ने भी बालूर की किडनैपिंग में इसका साथ इसीलिए दिया था कि बालूर ने उसे घास नहीं डाली थी। उसकी किडनैपिंग के बदले ही जफ़र को बालूर से बदला लेने का मौका मिल गया। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बार फिर से बालूर के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए और सेठ इकराम की नौकरानी अब बालूर को वहां से भगाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ ज़ैल जो अभी तक महविश से मोहब्बत का खेल खेल रहा था, अब उसे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ैल के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। वो उससे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मुझसे एक एक करके सारे रिश्ते दूर हो गए हैं। ने मुझे हासिल तो कर लिया है, लेकिन कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। इनका ये रूप देखकर तो महविश एक बार फिर से परेशान हो जाएगी। लेकिन जब तक ज़ैल को बालूर मिल नहीं जाती, तब तक ज़ैल महविश को उसकी साजिशों की भनक तक नहीं पड़ने देगा। वो उसके बारे में सब कुछ जान चुका है।